ओम वंदे मातरम। मित्रों, हम जिनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हम जिनकी हर छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखते हैं, उनके लिए कहीं कुछ कमी नहीं रह जाए, हम उस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। हर बात का, चीज़ों का, खान पान, रहन सहन, मान मर्यादा, सबका ध्यान रखते हैं। फिर भी ना जाने हमसे कहाँ क्या भूल हो जाती है, क्या चूक हो जाती है कि हम जिनकी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं वो हमारे साथ उल्टा ही व्यवहार करते हैं, वो हमारे साथ उल्टा ही चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के कारण क्या है? इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? मित्रों, इस विषय पे हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। हम अपने विचार रखेंगे। आपके विचार क्या हैं इस विषय पर, वो हमें कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम कोई डिबेट लेके नहीं बैठे हैं। हम कोई ऐसी चर्चा नहीं करी जिसमें सही और गलत का निर्णय होना है। हमारा उद्देश्य है कुछ जो सही लोग हैं, कुछ जो फालतू में परेशान होने वाले लोग हैं, उनको उनकी परेशानी से कैसे बाहर निकाला जाए और वो अपने जीवन को, जो कहीं शोषित हो रहे हैं, कहीं जो शोषित वर्ग है या जो परेशान वर्ग है, वो अपने आप को इस परेशानी से कैसे बाहर निकाल पाए। और जो आप लोग कई बार सोचते हैं कि हम अपने साथी को परेशान कर लें या हम अपनों को परेशान करें या जो हमारी केयर करते हैं उनको हम परेशान कर लें, तो ऐसे लोगों को कई बार लगता है कि हम उनके घर में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या वाकई आपने अपना घर बचा के रखा है? यदि आपने अपना घर बचाया होता तो आपके साथियों को हमारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने अपना घर नहीं बचाया है, तभी उनको हमारा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो ऐसा होता है, जो स्थितियाँ बनती हैं कि जिनकी आप केयर करते हैं वो आपके साथ उल्टा व्यवहार करते हैं, उसमें जो पहला बड़ा कारण होता है ना, वो एक ये है कि उनको ये लगता है कि आप जो उनके लिए कर रहे हैं वो उनका अधिकार है। मतलब उनको सिर्फ अधिकार लेना आता है, उसके सामने कुछ करना नहीं आता। उनको ये पता है कि आप उनके लिए सब करने वाले हो, ये उनका अधिकार है। यानी कि आप पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, ये उनका अधिकार है जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। अब मित्रों, इस पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूँ, ये कहाँ तक उल्टा चलने की बात आ जाती है। मेरे पास एक पत्नी ने एक शिकायत की थी। मेरे घर में पास चलता था, तब की बात है कि उसके घर में 2 बच्चे, पति, घर में 4 जन रहते थे और सुबह 7:30 बजे तीनों को निकलना है। अब तीनों को निकलना है तो कुछ तैयारियां, 3 टिफिन भी बनाने हैं, सब कुछ करना, साथ में निकलना है। अब निकलना है, उस दिन पति अपना पर्स लेना भूल गया। अब पति स्टेशन से फ़ोन करके कहता है कि तुमने मुझे मेरा पर्स नहीं दिया, पर्स मुझे स्टेशन पे दे के जाओ। घर से स्टेशन है 2 किलोमीटर, रिक्शा करके जाना पड़ेगा, उसको भी आना पड़ेगा, जो भी स्थितियाँ हैं। पर क्या एक पति की अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने पर्स को अपनी जेब में डाले, या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि थोड़े पैसे उसके पास कुछ ही दूसरी जेब में भी हो एक्स्ट्रा, के एक बार पर्स नहीं लिया तो बिना पर्स के भी काम चल जाए? बनती है ना। पर कभी कभी कुछ लोग ऐसी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं, तो कई बार जिद करते हैं कि आके मेरा ये काम करो। और कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ पत्नियां भी ऐसी होती, कुछ पति भी होते, कुछ बच्चे, माता पिता, हर जगह यारों चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, पर संबंध कोई भी हो सकता है, पर ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आपने उनके लिए इतना सब कुछ किया है कि उनको अधिकार लगता है कि वो आपको उनको लिए करना ही चाहिए, और ये आदत मित्रों आपने खुद उनकी बिगाड़ी है कि जो उनको ये आदत पड़ गई है। जी हाँ, कई बार कुछ महिलाएं, कुछ जो घर संभालने वाली औरतें होती हैं, वो छोटी छोटी आदतें अपने घर के लोगों की लगा देती हैं कि उनको हर चीज़ हाथ में देती हैं, और जब आप हाथ में सब चीज़ें करते हो, उनकी हर बात का ध्यान रखते हो, तो ये उनका अधिकार बन जाता है, क्योंकि आपने गलती कर ली है। और ये गलतियाँ अक्सर घरों में होती हैं, आपने भी की होंगी। और एक समय तक वो चीज़ें करना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, समय आगे बढ़ता है, अब समय कम है या अवकाश कम मिल रहा है या जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको बुरा लगता है या उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि भाई अब ये हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वो उल्टा चलने लग जाते हैं। वही मित्रों एक बात और बन जाती है, क्या हो जाता है कि आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो उसके लिए अपनी जान तक शायद देने को तैयार हो, अपने लिए उसके लिए मिटने लुटने को तैयार हो, लेकिन उस व्यक्ति को किसी और व्यक्ति में इंटरेस्ट आ गया है। जी हाँ, वहाँ जहाँ कभी आप बैठते थे, आज कोई और व्यक्ति उस स्थान पे बैठ गया है। तो मित्रों, आप उस व्यक्ति के मन में स्थान वापस नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करिए, वो आपके साथ आपके उस अच्छे व्यवहार को अन्यथा ही लेगा, यानी कि गलत ही उसको मतलब निकालना है। वो कभी भी आपके व्यवहार को नहीं समझेंगे, और आप जितनी भी उनकी केयर करोगे उतना ही उल्टा व्यवहार करेंगे। मित्रों, मेरी एक मित्र है, उसके पति ने उस पर आरोप लगाया था, उसके घर वालों को आरोप बताए थे कि मेरे लिए भोजन के लिए जागती है,
20-22 साल विवाह को हो गए थे। 20 साल तक उनको नहीं लगा कि पत्नी मेरी जागती है, पर जब उनका अफेयर किसी और से हो गया तो उनको लगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए क्यों जागती है, क्योंकि वो जागती थी तो भोजन उनके साथ करना पड़ता था, और भोजन साथ में करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में कई बार आप जितनी भी केयर करोगे सब उल्टा पड़ जाता है। जी हाँ, इसलिए यदि ऐसा कुछ है तो आपको समझना पड़ेगा कि वाकई कुछ और तो नहीं हो गया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और मित्रों, कभी कभी एक बहुत बड़ी सिचुएशन और बन जाती है कि कुछ लोग अपनी आंखों को ज़्यादा दिखा के प्रोजेक्ट कर देते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं 5,000 के पर दिखाते हैं खुद को 50,000 का। मतलब उनके पास ज्ञान या कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, वो कुछ बहुत छोटे लोग होते हैं पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए आप बहुत कुछ उनको मान लेते हो। आपको लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो कहीं आपका मन भी कटने लग जाता है। आपको भी लगता है कि मैंने जो इनके लिए किया वो कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिया, तो आपका खुद का मन उनसे कहीं दूर होने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में आप जो उनके लिए कर रहे थे वो अब आप नहीं कर पा रहे हो। जी हाँ, ये स्थितियाँ बन जाती हैं। जो उनके लिए आप पहले कर रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे पहले तो आप ये सब करते थे, अब आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको अपने आप को भी समझाना पड़ता है कि हाँ, हमने जिसकी इतनी ज़्यादा केयर कर ली थी वो शायद उस केयर के योग्य नहीं थे। यदि उस केयर के योग्य होते तो वो अपने आप को 5,000 का होकर 50,000 का आपके सामने प्रोजेक्ट नहीं करते। तो मित्रों, अपनी सच्चाई के साथ जीना सीखिए। आप देखिए कि अब आपके जीवन में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, आपको क्या निर्णय करना है। क्योंकि मित्रों, ऐसे लोग जो आपके साथ में उल्टा चलते हैं, इनके साथ आपका जीवन निर्वाह तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन निर्वाह करने वाली चीज़ें यहाँ बनती ही नहीं हैं। तो मित्रों, 2 निर्णय हैं। एक निर्णय ये है कि इनको इनके रास्ते पे जाने दीजिए, इनको जिनकी पड़ी है उनके साथ इनको रहने दीजिए। और दूसरा निर्णय ये है कि आप इनको झेलते रहिए। जाने देने में 2 बातें हैं, या तो ये चले जाएंगे या थक हार के आपके पास वापस आ जाएंगे। तो यदि आपकी स्थिति बनती है इनको स्वीकार करना है तो स्वीकार करिए, वरना जाने दीजिए। पर मित्रों, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात कि अपने आप को टेंशन से मुक्त करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कहाँ ना सबसे पहले आपके प्रति बनती है। और मित्रों, मेरे जीवन में मैंने ये चीज़ की है, तब मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। जब मेरे पति घर छोड़ के गए थे तब उन्होंने मेरे को कहा था कि प्रभा मैं आगे निकल चुका हूँ, मैं लौट के नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जा सकते हैं। लेकिन मैंने उनका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय तक किया, पर जब उन्होंने लौटने की कोशिश की, जब उन्होंने लौटना चाहा, तब तक वो मेरे अंदर से ख़त्म हो चुके थे। इसलिए अब वो लौटना चाहते हैं, पर अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे अंदर से वो इंसान मर चुका, ख़त्म हो चुका। तो मित्रों, कई बार कुछ लोग लौटने में इतना विलंब कर देते हैं, और ये बात मैं एक घमंड के साथ, आपको लग रहा होगा मेरे बोलने में घमंडी के रूप में बोल रही हूँ, पर हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है अपने अंदर से कि जिसके बिना कभी हम रह नहीं सकते थे, आज उसके बिना जीवन आगे जीने जैसा सही लग रहा है। आज उसके साथ जीवन नहीं लग रहा, आज उसके बिना ही जीवन दिख रहा है। तो मित्रों, जो आप किसी को इतना परेशान करते हैं, आप भी समझ लीजिए कहीं सामने वाले ने आपके बिना जीने की आदत डाल ली ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसके जीवन में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो यदि आपको उसकी ज़रूरत है तो आपको भी समझना होगा कि वो इंसान क्या है, समझ जाइए, वरना निकल गया, निकल गई तो राम राम टाटा बाय बाय हो जाएगी आपकी। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करती, पर आपके रूप में कर रही हूँ। तो मित्रों, हिम्मत रखनी पड़ती है, हौसले के साथ काम करना पड़ता है, हौसले के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अकेले हैं तो क्या हुआ, चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अपमान भरा जीवन जीने से अच्छा है, स्वाभिमान गंवा के जीने से अच्छा है कि स्वाभिमान के साथ सर उठा के जियो। बाकी निर्णय तो आपको खुद करना है। वीडियो कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का गूगल का लिंक है, नंबर भी मिल जाएगा। और दवा मुक्ति से लेकर सारे स्वास्थ्य नियम प्राणायाम अभियान की वीडियोज़ हैं, जिनका पालन करके आप अपने आप को और अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और अपने विचार अवश्य रखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।